स्टॉक की कैलकुलेशन। मेरा पॉइंट क्या आएगा? स्टॉक की कैलकुलेशन। ठीक है, स्टॉक कैसे कैलकुलेट होना वो भी हम देखेंगे। आमतौर पे जितने भी हमने सॉल्यूशन देखे हैं बच्चों के पेपरों के, उसमें यही होता है कि बच्चा कहाँ गलती करता है? स्टॉक की कैलकुलेशन पे गलती करता है और कहीं पे गलती नॉर्मली नहीं करता बच्चा। बताओ जी, डेबिट साइड पे कितनी ट्रांजैक्शन है? 4। गुड्स एंड ऑन कंसाइनर, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। और क्या बेटा? एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी का नाम क्या है? रमीज। कंसाइनी का नाम क्या है? और उसके बाद बेटा क्या है? कमीशन किसकी? कंसाइनी की। कंसाइनी का नाम क्या है? रमीज। यहाँ पे हम उसको बताएंगे एग्जामिनर को कि ये बेटा हमारे क्या है? एक्सपेंसिव है कंसाइनर के। ये एक्सपेंसेस किसके हैं? कंसाइनी के। और ये क्या है? कमीशन है कंसाइनी का। ठीक है, डेबिट साइड पे सिर्फ यही 4 ट्रांजैक्शन आनी है और कोई ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पर नहीं आनी। क्रेडिट साइड पे कौन सी ट्रांजैक्शन आनी है? 2 ट्रांजैक्शन आनी है, एक सेल और एक स्टॉक। एक सेल और एक स्टॉक, सेल और एक स्टॉक सिर्फ। ठीक है, और सेल के आगे चूंकि सेल के सारे पैसे किसके पास पड़े हुए हैं? मिस्टर रवीज के पास पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे कि ये पैसे हमारी सेल के किसके पास पड़े हुए हैं? रमीज के पास पड़े हुए हैं और हमने ये पैसे रमीज से ले लिए। हमने ये पैसे रमीज से ले लिए। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सारी पुरानी बातें, कोई नई बात नहीं है। शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड्स एंड कितनी है? उसने कहा 500 सिमें भेजी हैं और एक सिम कितने की है? 40 रुपए की। 500 सिमें भेजी हैं, एक सिम कितने की? 40 रुपए की। तो कितना हो जाएगा? 20,000। कंसाइनमेंट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 20,000। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कितने हैं? 500। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर में क्या लिखेंगे? 500। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी कितने हैं? कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन में नहीं है, तभी डाटा साइड पे लिखा था ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी कोई भी नहीं है। अच्छा भाई, उसके बाद उसने कहा 350 सिम सेल हो गई। 350 सिम में सेल और एक सिम कितने की सेल की? 60 रुपए की। तो बताओ कितना आ गया? 21,000 रुपए की आपकी कंसाइनमेंट सेल आउट हो गई। क्लियर? बाकी बात है। अब अगली बात है कमीशन। कमीशन कितने परसेंट है? 5%। तो 21,000 का 5%, 21,000 का 5% कितना आएगा भाई? 1050 जी सर, यही आएगा कमीशन 1050। अच्छा, अब बेटा हमने स्टॉक कैलकुलेट करना है। अब क्या कैलकुलेट करना है? स्टॉक है। कैसे पता चला स्टॉक है? 500 से 150 सीमें रहती हैं। 500 में से 350 सीमें सेल हुई, तो इसका मतलब बाकी 150 सीमें अभी भी हमारे स्टॉक में मौजूद है। तो अब स्टॉक को बेटा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। अच्छा, एक तो सीधी सीधी बात है जो आपको पता है कि भाई 150 सिमें बच गई। कितनी सिमें बच गई? 150। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ सिम्स, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड सिम्स। सिम्स लिख लो, गुड्स लिख लो, आपकी मर्जी है। कितनी है बेटा अनसोल्ड? 150। और एक कितने की थी? 40। कॉस्ट प्राइस। स्टॉक के बारे में याद रखना, स्टॉक कभी भी सेल प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं होता। स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 वैल्यूज होती हैं। या तो स्टॉक रिकॉर्ड होगा कॉस्ट पे, या उसे हम कहते हैं NRV, कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 40 और सेल प्राइस 60 है इसकी। हाँ जी, ठीक है। स्टॉक बेटा हमेशा कभी भी सेल प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होगा। स्टॉक या तो कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। और नेट, लेकिन आपने ये याद रखना है कि हमने इंटर लेवल पे, इस लेवल पे स्टॉक हमेशा किस पे कैलकुलेट करना है? कॉस्ट पे। स्टॉक होता ही समझो कॉस्ट पे कैलकुलेट है। NRV अभी आपने नहीं पढ़नी। तो कितना हो गया भाई ये? ठीक है, इसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें क्या ऐड करते हैं? डायरेक्ट
एक्सपेंसेस। बात समझ आ रही है? पहले तो सीधी सीधी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितनी सिमें बची, एक सिम कितने की थी वो आ गई। उसके बाद उसमें क्या ऐड करने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसके, कंसाइनर के। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसके, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसके, कंसाइनी के। कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होने हैं। स्टॉक में कंसाइनर के भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होने हैं और कंसाइनी के भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बात समझ रहे हो? अच्छा, अब ये फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कंसाइनर के डायरेक्ट कौन से और कंसाइनी के कौन से। तो बेटा याद रखो, कंसाइनर के सारे खर्चे डायरेक्ट, कंसाइनर के सारे खर्चे डायरेक्ट, कंसाइनर के सारे खर्चे। एक भी खर्चा ऐसा नहीं जो कंसाइनर का डायरेक्ट। कंसाइनर ने 1 रुपया भी किसी भी मद में पे किया है, किसी भी मद में किसी भी वजह से पे किया है, तो वो कंसाइनर का क्या है, डायरेक्ट। तो कंसाइनर के बारे में तो आपको ये सोचना ही नहीं कि डायरेक्ट कौन से और इनडायरेक्ट कौन से। तो कंसाइनर के सारे खर्चे क्या हो गए, डायरेक्ट। कंसाइनी के बारे में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि कंसाइनी के सारे खर्चे डायरेक्ट नहीं होंगे। कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा बाय नेम देगा। कैसे देगा, बाय नेम, नाम के साथ देगा। वैसे मैं आपको ना इसकी एक टेक्निकल चीज बता देता हूँ, लेकिन वहां से पहचानना हमें बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो